हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कार्मिक रिलेशंस हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। ये सोल्स हमारी लाइफ में अपना पेंडिंग कर्मा बैलेंस करके अपनी और हमारी सोल को इस कर्मा से रिलीज कराने आती हैं। कार्मिक रिलेशंस हमें कुछ टफ लाइफ लेसन्स सिखाने आते हैं जिनसे गुजरकर हम स्ट्रॉन्ग बन सकें और सोल लेवल पर भी इवॉल्व कर पाएं। कार्मिक पार्टनर्स के साथ कई बार इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है क्योंकि हम उन्हें अपने सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम समझने की गलती कर बैठते हैं और इस वजह से ये रिलेशन हमें एग्जॉस्ट और ड्रेन कर देता है क्योंकि ये दोनों सोल्स इमोशनल लेवल पर इस कदर एंटेंगल हो जाती हैं दैट दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ ईच अदर विच कैन लीड टू इनफ डैमेज टू ईच अदर्स लाइव्स। ये इसलिए होता है क्योंकि कार्मिक पार्टनर्स एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाते और ये रिलेशंस काफ़ी को डिपेंडेंट हो जाते हैं जहाँ एक पर्सन दूसरे पर डिपेंडेंट होता जाता है, दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है, उसे सफोकेट किया जाता है रिस्ट्रिक्शंस लगाकर। दूसरे पर्सन की विशेस और नीड्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और धीरे धीरे ये रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है जिस वजह से विक्टिम पार्टनर ये रिश्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। सोलमेट्स और कार्मिक कनेक्शंस दोनों ही पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं पर दोनों में फ़र्क होता है। कार्मिक कनेक्शंस में आपको आपके पास्ट लाइफ्स के अच्छे या बुरे कर्मों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आपने अगर पास्ट लाइफ में इस पर्सन को चीट किया था तो इस लाइफ में आपका कार्मिक पार्टनर भी आपको चीट करेगा, आपको पेन देगा टू बैलेंस आउट द पास्ट लाइफ कर्मा विद योर सोल। आपका सेपरेशन फेज आपके कार्मिक पार्टनर के साथ काफ़ी पेनफुल होगा। कार्मिक कनेक्शंस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आप अपनी कार्मिक साइकिल एंड कर लें या इस कार्मिक पार्टनर के साथ अपनी कार्मिक नॉट खोल दें, उसके पेंडिंग कर्मा देकर, तो हो सकता है उसके बाद आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए। सोलमेट कनेक्शंस इतने इंटेंस नहीं होते हैं। सोलमेट्स सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स ही नहीं होते बल्कि कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपको सपोर्ट करता हो, जो आपको ग्रो और इवॉल्व होने में मदद करता हो। सोलमेट्स आपकी लाइफ में कई बार शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी आते हैं जहां वो आपको आपके मिशन की तरफ आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं उसे अचीव करने में। इस दौरान वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स सिखाते हैं और चले जाते हैं। कई बार आपके सोलमेट्स आपके लाइफ पार्टनर्स भी बन सकते हैं अगर आपका और उनकी सोल का कॉमन लाइफ मिशन हो तो। Whether your soulmate stays with you for long or not, you will get to learn lot of important life lessons from them. You have a soul contract or a soul bond with this person. You will feel a deep soul connection with this person. Sometimes you don't even need words to convey your feelings and emotions to this person. You will feel peaceful and comfortable in this relationship. Soulmates are like-minded people who support and help you progress and achieve your dreams. These relationships can be harmonious and both the partners will support each other in every possible way.
Soulmates can be anyone from your teacher, friend, mentor to your parents, siblings, and life partner. They enter your life to make your life flow in a harmonious way. Twin flame journey is the most intense amongst the three. ये connections rare होते हैं और इन souls का purpose होता है to fulfill a divine mission. They incarnate for a reason. These souls are sent to raise the vibration of this planet Earth. ये souls पहले अपने ऊपर काम करके अपनी vibrations raise करती हैं और फिर इस अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने में मदद करती हैं। ये सोल्स बहुत पावरफुल होती हैं और दुनिया को एक नई दिशा की तरफ डायरेक्ट करने में काफ़ी सक्षम होती हैं। दे आर हियर टू शो अ न्यू वे ऑफ लिविंग टू द मैनकाइंड। इन सोल्स के बारे में ये माना जाता है कि ये एक ही सोल होती हैं जो दो फ्लेम्स में अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग शरीर लेती हैं टू फुलफिल देयर मिशन। एक फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है और दूसरे फ्लेम में डिवाइन फेमिनिन। इनका मिलना डेस्टिन्ड होता है क्योंकि इनको मिलकर एक डिवाइन मिशन पूरा करना होता है। जब ये अपनी वाइब्रेशंस रेज कर लेते हैं तब ये एक दूसरे के साथ यूनियन में आ पाते हैं और यूनियन में आते ही इनकी वाइब्रेशंस काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं। ये लोग वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करके इस अर्थ की वाइब्रेशंस भी रेज कर पाते हैं। These souls are here to challenge old existing beliefs and patterns that hinder growth and keep people stuck in the same loops. They help the collective to change their perspective towards existing beliefs and help them to embrace new positive change. ये इस तरह के यूनियन में आते हैं जिसे सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। इन लोगों में कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस देखा गया है। ये लोगों में 10 या 10 से ज़्यादा इयर्स का एज डिफरेंस होता है। ये कपल्स डिफरेंट नेशनैलिटी के हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग कर सकते हैं। ये यूनियन को सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए ये ओल्ड पैटर्न्स को चैलेंज करते हैं और सोसाइटी में चेंज लाने में मदद करते हैं। दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स बाय लिविंग देयर बेस्ट ऑथेंटिक लाइफ सो दैट दे कैन हेल्प ब्रिंग द चेंज। ट्विन फ्लेम रिलेशन कार्मिक और सोलमेट रिलेशन से काफ़ी अलग होता है। ये रिलेशन स्पिरिचुअल होता है और आपको सोर्स से कनेक्ट करवा पाता है, क्योंकि जब दो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो वो अच्छे से इनर वर्क करते हैं और इवॉल्व होते हैं। ये दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर करती हैं, इसलिए दोनों ही सोल्स अपनी वीकनेसेस और शैडोज को एड्रेस कर पाती हैं और उन पर काम करके लाइट को एम्ब्रेस करके अपनी वाइब्रेशंस उठाकर सोर्स से कनेक्ट हो पाती हैं। ये सोल्स 3D ड्रामा से डिटैच होती हैं, हायर विजडम एक्सेस करती हैं और सेल्फ लव एक्सरसाइज कर पाती हैं। ये समझ पाती हैं कि they have to detach themselves from toxic relations or toxic people who don't have their best interests. ये souls divine wisdom से अपने अंदर के वैक्यूम को फिल करके होल फील कर पाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है that they don't run after any relationship nor they feel incomplete if they don't have a partner. They become strong enough to protect their energy from toxic relationships and focus their energy on themselves for their spiritual progress. They understand that they don't need someone to complete them. They are already whole and complete in themselves. That's all for this video. Thanks for watching.